एक पवर्ग होता है। हमारा पवर्ग छूट जाए ना, पवर्ग जिसका जो पवर्ग छूट जाए जीवन में ना, तो उसको आनंद मिल जाता है। हम लोग सुंदरकांड में गाते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तोलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। पढ़ा सबने है, लेकिन अपवर्ग का अर्थ कोई बताएगा मुझे? हाथ उठाइए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपवर्ग हम लोग रोज पढ़ते हैं, अपवर्ग जानना नहीं चाहा कभी हमने। अपवर्ग माने क्या होता है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, मतलब स्वर्ग से बड़ा सुख है अपवर्ग का। अब व्याकरण में पवर्ग मतलब क्या होता है? हाँ, या आचार्य जी बता रहे हैं हमारे, प फ ब भ म। कवर का मतलब क ख ग घ ङ। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं व्याकरण में कू चू टू तू पू। अच्छा, पवर्ग पर आए। पवर्ग 5 चीजें जीवन में अगर छूट जाएं, माने अपवर्ग की प्राप्ति हो जाए आपको। पहली चीज पतन। पतन से आपको डर ना हो, इसको मैं प्राप्ति भी कहता हूं कि प्राप्त की मन में कामना ना हो, लेकिन पतन, पतन का मन में डर ना हो। प, इसके बाद आया फ। फ का मतलब फलासा। आपको फल की इच्छा ना हो जीवन में। भगवान ने यही बात अर्जुन को समझाई कुरुक्षेत्र में। अर्जुन कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देने वाला मैं हूं। इसलिए फलासा, फल की इच्छा मन में ना हो। तीसरा है ब। ब का मतलब बंधन। जो ये हम लोग घर के जंजाल में जकड़े हैं ना, नाना नानी, मामा मामी, माता पिता, कल मैंने बताया था ये सब ट्रेन के यात्री हैं। स्टेशन आएगा, उतरते जाएंगे, छूटते जाएंगे। आपका नाती होगा तो समझो ट्रेन में अगले स्टेशन से यात्री चढ़ा, अब आगे जाके आपका स्टेशन आया तो आप नाती के सामने उतर गए। नाती आपका और यात्रा करेगा, एक दिन उसका भी स्टेशन आएगा, उसको भी उतरना है। तो ब का मतलब बंधन। काहो कुछ इशारा है क्या भगवान का? बहुत जगह बारिश हो रही, मैं भी डर रहा था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, आनंद से सुनिए। वर्षा तेज होगी तो बंद किया जाएगा आरती करके। ब का मतलब बंधन। इस पर भी कुछ डाल दो भैया। चौथा जो है पवर्ग में भय है। चौथा जो है भय है। बंधन के बाद आता है भय। जीवन में आप किसी से भय मत करो, किसी से मत डरो। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर डरना है तो एक आदमी से डरो, भगवान से। इसका सीसीटीवी हर जगह चलता रहता है। अगर आप ईश्वर से डर गए तो मैं आपको व्यासपीठ से चैलेंज करता हूं, आपके जीवन में कोई पाप होगा ही नहीं। लेकिन हम दुनिया में सबसे डरते हैं, ईश्वर से नहीं डरते। भगवान हमारे घर में विराजमान है, उन्हीं के सामने हम गलत काम कर जाते हैं, सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है? और वो जो देख रहा है ना माई, वो दुनिया को आप दिखा भी दोगी तो कम पड़ जाएगा, वो तो नोट कर लेता है तुरंत। चौथी चीज, आप भय से मुक्त हो जाएं। और पांचवा है म का अर्थ होता है मृत्यु। जो आज भगवान सुखदेव परीक्षित को मृत्यु के भय से बचाना चाहते हैं। कहते हैं आप मृत्यु को भी भूल जाओ। जीवन में अगर ये 5 चीजें छोड़ देते हैं तो इसी को अपवर्ग कहा जाता है। पवर्ग में केवल एक व्यक्ति है जो अपवर्गी है, भगवान भोलेनाथ। ये पवर्ग इनके साथ चलता है, लेकिन हैं ये अपवर्ग में।
तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये 5 चीजें, पतन, फलासा, बंधन, भय और मृत्यु, अगर 5 चीजें जीवन में छूटे तो हम अपवर्गी होंगे। पार्वती फणि बालेंदु भस्म मंदाकिनी तथा। भगवान के साथ 5 लोग पवर्ग में हैं। प से पार्वती हैं, फ से फणेंदु हैं, गले में सांप बैठा है। प फ ब से पार्वती फणि बालेंदु, ब से बाल चंद्रमा भगवान के सिर पर सुशोभित है महादेव के, और भ से भस्मी रमाए हैं, और म से गंगा जी मंदाकिनी को सिर पर रखा है। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि साथ में पवर्ग है लेकिन ये सदा अपवर्ग में रहते हैं। हम लोगों के जीवन में अगर ये 5 हट जाए ना, जीवन में आनंद हो जाए। और यही 5 का हटना परम कैतव धर्म है, जिसका निरूपण आज व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कर रहे हैं। यही 5 चीज।